नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक दिन राजू के मन में आया कि लोगों को भूत बनकर डराया जाए। वह सांस रोककर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसको हिलाया डुलाया, लेकिन राजू चुपचाप आंख बंद किए बैठा रहा। राजू की पत्नी बोली, हे भगवान, लगता है ये सचमुच मर गए। वह रोते ही बाहर निकली और आस पड़ोस वालों को बुला लाई। राजू उसी तरफ बिना सांस लिए, बिना हिले डुले बैठा था। पड़ोसियों ने भी समझा कि राजू मर गया है, अब इसका दाह संस्कार करना चाहिए। वे राजू को लेकर नदी किनारे आए, उसे लकड़ियों के ढेर पर लेटा दिया, फिर उसके ऊपर लकड़ियां रख दी। राजू ने जब देखा कि पड़ोसी चिता में आग लगाने जा रहे हैं तो वो लकड़ियां फेंककर उठ खड़ा हुआ। जब पड़ोसियों ने राजू को इस तरह उठकर खड़ा होते देखा तो वो भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे। राजू उनके पीछे रुको रुको कहते हुए भागा। गांव पहुंचकर वे बोले, राजू मरकर भूत बन गया है और गांव की तरफ आ रहा है। इतना सुनना था कि सारे गांव वाले अपने घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। जब राजू गांव में पहुंचा तो वहां सन्नाटा छाया था। राजू अपने घर की तरफ चल दिया। राजू की पत्नी नगमा ने भी सुन लिया था कि उसका पति भूत बन गया है। उसने भी जल्दी से घर का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। घर पहुंचकर राजू बोला, नगमा दरवाजा खोलो। मैं राजू पत्नी डरते हुए बोली, तुम राजू नहीं, राजू के भूत हो, कृपया यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से श्राद्ध कर दूंगी और ब्राह्मणों को भोजन भी करवाऊंगी, बस तुम यहाँ से चले जाओ। राजू दरवाजा ठकठकाता रहा पर नगमा ने दरवाजा नहीं खोला। फिर राजू बोलता है, अम्मा अब मैं क्या करूं, मेरी पत्नी भी मेरा विश्वास नहीं कर रही, मैं भूत नहीं हूं। राजू ने सारे दिन कुछ नहीं खाया, अब उसे जोर से भूख लगी थी। मुझे कौन भोजन देगा जब मेरी पत्नी भी मुझे भूत समझ रही है। वो चलते चलते गांव के मंदिर पहुंचा और बोला, चलो यहाँ रात काट लेता हूँ। सुबह जब पुजारी प्रसाद चढ़ाने आएगा तो उससे प्रसाद लेकर खा लूंगा। राजू मूर्ति के पीछे छिपकर बैठ गया और पुजारी की प्रतीक्षा करने लगा। रात बीती, सुबह हुई। गांव वालों ने धीरे से दरवाजे खोले और बाहर झांका। राजू का भूत कहीं नहीं दिखा। सब लोग घर से बाहर आए और अपने काम धंधों में लग गए। पुजारी भी प्रसाद बनाने लगा। बड़े बनाए, लड्डू बनाए, फिर सारा प्रसाद एक थाली में सजाकर मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर में पहुंचकर उसने प्रसाद की थाली एक को रख दी, फिर कुएं से बाल्टी निकाली और मंदिर धोने लगा। तभी राजू मूर्ति के पीछे से निकला और बोला, स्वामी आज आपने बड़ी देर कर दी, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनते ही पुजारी बाल्टी पटक कर गांव की तरफ भागा। उसके पीछे राजू स्वामी स्वामी कहता हुआ। गांव वालों ने जब राजू को पुजारी के पीछे आते देखा तो फिर से घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। राजू एक बार फिर अपने घर गया, लेकिन नगमा ने दरवाजा नहीं खोला। राजू मंदिर में लौट आया और पुजारी जो प्रसाद लाया था उसे खाकर उसने अपनी भूख मिटाई। पेट भर जाने के बाद राजू ने अपनी तरफ देखा, उसकी वेष्टी फट गई थी, शरीर धूल मिट्टी से सना था, बाल बिखरे थे। राजू मन में सोचने लगा, लोग ठीक ही मुझे भूत समझते हैं, मेरी हालत तो देखो। सबसे पहले रमैया धोबी से साफ कपड़े मांगकर पहनना होगा। ऐसा सोचकर राजू नदी किनारे पहुंचा। रमैया धोबी अभी आया नहीं था। राजू कपड़े धोने की भट्टी में छिपकर बैठ गया। उस दिन राजा का कोतवाल घोड़े पर बैठकर गांव का निरीक्षण करने आया था। उसने देखा कि गांव वाले बजाय अपना काम धंधा करने के घरों में बैठे हैं। उसने दरवाजा ठकठकाकर गांव वालों को बाहर बुलाया और पूछा, काम धंधे के समय तुम लोग घर में क्यों बैठे हो।
राजू चरवाहा मरकर भूत बन गया है और गांव में घूम रहा है। उसके डर से हम घर में बैठे हैं, गांव वालों ने उत्तर दिया। कोतवाल बोलता है, कोई भूत ऊत नहीं होता, चलो सब लोग अपना काम शुरू करो। कोतवाल ने डांटा। सब लोग एक बार फिर घरों से निकलकर अपने अपने काम पर लग गए। रमैया धोबी भी घाट की तरफ चल दिया। कोतवाल को अपने कपड़े धुलवाने थे, इसलिए वह भी घोड़े पर सवार नदी की तरफ चल दिया। जैसे ही दोनों घाट पहुँचे, राजू भट्टी में उठकर खड़ा हो गया और बोला, अरे रमैया अप्पा कहाँ थे अब तक? मैं कब से भट्टी में बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनता कि रमैया सिर पर पैर रखकर गांव की ओर भागा। कोतवाल भी सर पर घोड़ा दौड़ाता गांव की दूसरी तरफ भागा। गांव वाले फिर घरों में घुस गए। राजू ने धोबी के कपड़ों में से एक साफ वेष्टी और एक कमीज निकाली। फिर नदी में जाकर नहाया, साफ कपड़े पहने और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने दरवाजा ठकठकाया और बोला, नगमा दरवाजा खोलो, मैं भूत नहीं हूँ। अरे जब मैं मरा नहीं तो भूत कैसे बन सकता हूँ? नगमा अंदर से बोली, हमने तुम्हें मरा हुआ देखा था, न तुम सांस ले रहे थे और न ही हिल डुल रहे थे। तभी राजू बोलता है, मैं समझता था कि मैं मर रहा हूँ, इसलिए मैं सांस रोककर बिना हिले डुले लेट गया था। असल में एक यात्री ने मुझे एक सूत का धागा दिया था और कहा था जिस दिन यह धागा खो जाएगा उस समय मैं मरने वाला हूँ। तुम दरवाजा खोलकर देखो, मैं मरा नहीं, जीवित हूँ। नगमा ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। सामने राजू नहाया धोया, साफ वेष्टी और कमीज पहने खड़ा था। नगमा ने सोचा ये भूत नहीं लग रहा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर राजू को छुआ और जोर से चिकोटी काटी। राजू चिल्लाया, अम्मा। नगमा समझ गई कि राजू भूत नहीं है। उसने जल्दी से दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले लिया। उसे भरपेट खाना खिलाया। राजू खा पी कर सो गया। नगमा गांव की तरफ चल दी, सबको बताने के लिए कि राजू भूत नहीं है। फिर सारे गांव वालों ने नगमा की बातों पर विश्वास करके राजू को फिर से इंसान माना।